सीट शेयरिंग तो एनडीए में हो चुकी है, लेकिन टिकटों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है और जेडीयू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। टिकट बंटवारे के बाद जेडीयू में बगावत लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि खगड़िया से पूर्व एमएलए रणवीर यादव की पत्नी बागी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पूनम, उनका टिकट कटा तो उन्होंने अपने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। बागी तेवर ऐसे हैं कि वो निर्दलीय ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टिकट इस बार काटा गया है, कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार काटा जा रहा है और इसकी नाराजगी खुलकर नेताओं की तरफ से जाहिर की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि खगड़िया से पूर्व एमएलए रणवीर यादव की पत्नी बागी हो चुकी हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। सीधा उनका कहना है कि अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी, पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। और ये सिर्फ एक सीट खगड़िया की बात नहीं है, बल्कि ऐसी तमाम कई सीटें हैं जहां पर टिकटों की घोषणा के बाद या सिंबल मिलने के बाद अब खुलकर लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। और ये नाराजगी जेडीयू, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, एलजेपी तमाम दलों में इस वक्त सामने आ रही है। अब ये नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जगह जगह जमकर नारेबाजी है और प्रदर्शन है। पटना में जितने भी राजनीतिक दफ्तर हैं वहां का माहौल इस वक्त बदला हुआ है। अपने ही नेता के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, अपने ही नेता के खिलाफ जो सुर हैं वो विरोध के इस वक्त सुनाई पड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी दफ्तर हो चाहे जेडीयू हो। और जेडीयू के नेताओं ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जेडीयू की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और अब पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जेडीयू की तरफ से किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पहली लिस्ट जारी हो चुकी है जेडीयू की और 57 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। सीधा मेरे सहयोगी नीतीश के पास हम चलेंगे। नीतीश, बताइए 57 उम्मीदवार, किसका टिकट कटा, कौन नए प्लेयर और कितना जातीय समीकरण बैठाया गया? जेडीयू की लिस्ट आ गई है और इस लिस्ट में जो प्रमुख नाम है मैं उसके बारे में आपको बताऊं। जेडीयू की लिस्ट आ गई है। तो देखिए जेडीयू की लिस्ट आ चुकी है। एक बार नीतीश अपने दर्शकों को बता देते हैं। आलमनगर से श्री नरेंद्र नारायण यादव को टिकट दिया गया है। बिहारीगंज से श्री निरंजन कुमार मेहता को, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को, मधेपुरा से कविता साहा को और महिषी से गुंजेश्वर साहा को टिकट दिया गया है। बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी को टिकट दिया गया है। दरभंगा ग्रामीण की बात करें तो ईश्वर मंडल को टिकट दिया गया है। बहादुरपुर से मदन सहनी को, गाय घाट यहां से कोमल सिंह को टिकट दिया गया है। मीनापुर की बात करें तो अजय कुशवाहा, सकरा से आदित्य कुमार, कांटी से अजीत कुमार, कोयाकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, भोरे से श्री सुनील कुमार, हथुआ से रामसेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादोई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को मैदान में उतारा गया है। अगर बड़हरिया की बात करें तो इंद्रदेव पटेल, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से धूमल सिंह। देखिए इस एकमा सीट को लेकर भी चर्चा थी कि किसके खाते में जाएगी, तो इस सीट जेडीयू के खाते में गई है। मांझी की बात करें तो रणधीर सिंह, परसा से छोटेलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजा पाकर से महेंद्र राम, मैनार से उमेश सिंह कुशवाहा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वारिसनगर सीट से डॉक्टर मांजरीक मृणाल को मैदान में उतारा गया है। जबकि समस्तीपुर की बात करें तो यहां से श्रीमती अश्वमेध देवी को मैदान में उतारा गया है। मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा, हसनपुर से राजकुमार राय, चेरी बरियापुर से अभिषेक कुमार, मटिहानी से राजकुमार सिंह, अलौली से बबलू मंडल, बेलदौर से पन्ना लाल पटेल, जमालपुर से नचिकेता मंडल, सूर्यागढ़ से रामानंद मंडल, शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, बरबीघा से कुमार
पुष्पंजय अस्थमा से जितेंद्र कुमार राजगीर, इस सीट को लेकर भी काफी अफवाहें थी। ये राजगीर जिसे कहा जा रहा था कि एलजेपी के खाते में जा सकती है, ये राजगीर सीट अब जेडीयू के खाते में गई है। टिकट का ऐलान हो चुका है। कौशल किशोर को मैदान में उतारा गया है। राजगीर से, इस्लामपुर से रोहेल रंजन, हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को, नालंदा से श्रवण कुमार को और हरनौत से श्री हरि नारायण सिंह को मैदान में उतारा गया है। मोकामा से अनंत सिंह कल वो अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। फुलवारी से श्याम रजक, मसौड़ी से अरुण मांझी, संदेश से राधा चरण शाह, जगदीशपुर से श्री भगवान सिंह कुशवाहा, डुमरांव से राहुल सिंह और राजपुर से संतोष कुमार निराला को टिकट दिया गया है। नीतीश के पास हम चलेंगे। नीतीश, सबसे पहले इस लिस्ट की हाईलाइट हमें बताइए, क्योंकि इस लिस्ट के सामने आने से ये भी तय हो गया कि जिन सीटों को लेकर रस्सा कसी थी वो सीटें जेडीयू के खाते में गई हैं काफी हद तक। जी हाँ, जिन सीटों को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, जिन सीटों को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो एलजेपी के खाते में जा रही हैं, उन सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। और आप इस लिस्ट को देखें तो उसमें जो जिन नामों, राजगीर की चर्चा हो या फिर एकमा को लेकर कहा जा रहा था कि ये सीट जो है धूमल सिंह को नहीं जा रही है, लेकिन धूमल सिंह का नाम इस लिस्ट में है। और इसी तरह आप दूसरी सीटों को भी देखें, कोमल सिंह एक नाम है गायघाट से। ये कोमल सिंह एलजेपी की सांसद बीना देवी की बेटी हैं। एलजेपी में थी, लेकिन जेडीयू के खाते में जब सीट गई तो कोमल सिंह को जेडीयू के टिकट दे दिया गया है। तो कोमल सिंह गायघाट की सीट से जेडीयू की उम्मीदवार होंगी। और इसी तरह आप दूसरी सीटों के यदि आप देखें तो वो नाम जिनको लेकर काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि ये इस सीट पर नज़र है एलजेपी की, उसको लेकर तस्वीर साफ हो गई। चाहे वो राजगीर की सीट हो या फिर बरबीघा की बात हो, हर तरफ जो कहा जा रहा था, अलौली का नाम आ गया है। अलौली से रामचंद्र सदा, इनको टिकट दिया गया है। इससे पहले भी वो वहाँ चुनाव मैदान में थे। और जो रत्नेश सदा की सीट थी, जिसको लेकर ये कहा गया था कि एलजेपी के खाते में जाएगी, और वहाँ से रत्नेश सदा का नाम भी आ गया है। तो जिन सीटों को लेकर एक पेच था, एक तस्वीर साफ नहीं हो रही थी, वो तस्वीर अब साफ हो गई है। मैं इस लिस्ट को देखकर आपको बता रहा हूँ कि आलमनगर, ये नरेंद्र नारायण यादव हैं, करीब 8 बार जीत चुके हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं। ठीक है नीतीश, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ था या जिन सीटों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था, वो सीटें जेडीयू के खाते में गई है। क्योंकि सोनबरसा से रत्नेश सदा को ही टिकट दिया गया है। कहा जा रहा था कि जो चुनाव चिन्ह है वो दे दिया गया है जेडीयू की तरफ से, लेकिन ये एलजेपी के खाते में जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पहली लिस्ट में ये सीट जेडीयू के खाते में गई है। इसके अलावा अगर एकमा की बात करेंगे तो एकमा से धूमल सिंह को ही मैदान में उतारा गया है। इनके टिकट को लेकर काफी घमासान था कि इनको टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो एकमा से इन्हीं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर समस्तीपुर की बात करेंगे तो यहाँ अश्वमेध देवी को टिकट दिया गया है। राजगीर सीट को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं थी कि राजगीर सीट एलजेपी के खाते में जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अटकलें थी। राजगीर की सीट जेडीयू के खाते में गई है और यहाँ से कौशल किशोर ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। गायघाट की सीट को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन इस सीट पर पिछली बार एलजेपी की टिकट से दूसरे नंबर पर जो कोमल सिंह थी, उनको ही चुनावी मैदान में जेडीयू ने उतारा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। नीतीश, अब इस लिस्ट को देखकर ये बताइए कि कितने सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया है और कितने नए चेहरों को इस लिस्ट में जगह दी गई। जी हाँ, बिल्कुल। इस लिस्ट में कुछ नए चेहरे भी हैं, कई पुराने चेहरे भी हैं, और चूंकि कुछ सीटों की अदला बदली हुई है तो वो भी इस लिस्ट में साफ तौर पर दिख रहा है। अब जैसे गायघाट की बात करें, ये कोमल सिंह को दिया गया। ये एलजेपी की उम्मीदवार हुआ करती थी, पहले चुनाव भी लड़ चुकी हैं, कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनको जेडीयू में लाकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। इनके पिता जेडीयू में हैं और माँ एलजेपी में हैं, तो उस सीट को लेकर तस्वीर साफ हुई है। और इसके अलावा जो दूसरी लिस्ट आप देखें, दरभंगा ग्रामीण में ईश्वर मंडल है, बहादुरपुर से मदन सैनी है जो बिहार सरकार में मंत्री थे, सहनी समाज से आते हैं, जेडीयू के पुराने चेहरे हैं। मीनापुर से अजय कुशवाहा, इसके अलावा कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, ये गोपालगंज की सीट है, बाहुबली हैं, पप्पू पांडे के नाम से जाने जाते हैं।
भोरे वो सीट है जहां से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उतारा गया है। सुरक्षित सीट है, आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे सीनियर रैंक के, और उनको टिकट एक बार फिर से दिया गया है। इसी तरह बरौली की सीट पर इस बार मंजीत सिंह को उतारा गया है। पिछली बार ये बैकुंठपुर से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार इनको बरौली की सीट दी गई है। इसी तरह रघुनाथपुर की सीट पर विकास सिंह। दूसरी सीटों की बात करें तो एकमा की सीट जो है, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि एकमा की सीट जो है एलजेपी को जा सकती है, लेकिन धूमल सिंह सिंबल का ले चुके थे और उनका नाम भी है। इसके बाद परसा की जो सीट है छोटे लाल राय को दी गई है। ये अभी कुछ दिन पहले ही आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए और उनको ये सीट दे दी गई है। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल वो नाम है जो पहले यहाँ सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर उनको मौका दिया गया है। महनार से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, एक बार फिर चुनाव के मैदान में। महेश्वर हजारी को कल्याणपुर की सीट दी गई है। ये बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं। पिछली बार इनके बेटे लोकसभा चुनाव में मैदान में थे, अशोक चौधरी की बेटी के सामने हार गए थे, और इस बार उनको एक बार फिर मौका मिला है। वो खुद चुनाव मैदान में है कल्याणपुर से, जो समस्तीपुर जिले में आती है। इसके अलावा विद्या सागर सिंह निषाद मोरवा से हैं। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद खास, बेहद करीबी विजय कुमार चौधरी, सराय रंजन की सीट है इनकी, एक बार फिर उसी सीट से ये मैदान में है। इसके अलावा हसनपुर की सीट राजकुमार राय को फिर मिली। चेरिया बरियारपुर अभिषेक कुमार। मटिहानी की सीट इंपॉर्टेंट है, राजकुमार सिंह। मटिहानी की सीट वो है जो पिछली बार चिराग की जीती हुई इकलौती सीट थी। अकेले लड़े थे चिराग पासवान, सिर्फ एक सीट पर कामयाबी मिली थी, वो मटिहानी की सीट थी और वो वही राजकुमार सिंह थे, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए और एक बार फिर इस सीट पर भी एलजेपी की नज़र थी। चिराग पासवान चाहते थे कि मटिहानी की सीट उनको मिले, लेकिन चूंकि वो जेडीयू में आ चुके थे राजकुमार सिंह, इसलिए जेडीयू ने उन पर भरोसा जताया और जेडीयू ने ये सीट राजकुमार सिंह को दे दी है। अलौली की सीट है, सुरक्षित सीट है। पशुपति पारस का जो जिला है, रामविलास पासवान का जो कहें गृह क्षेत्र है, और वहां से रामचंद्र सदा को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। खगड़िया की सीट बबलू मंडल को इस बार मिली है। जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं पूनम देवी, कई बार वहां से जीतती रही हैं। पिछली बार हार गई थी, वहां से कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार पूनम देवी को टिकट नहीं दिया गया है। पूनम देवी की जगह बबलू मंडल को दिया गया है, जो कुर्मी समाज से आते हैं और जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं। और थोड़ी देर पहले मेरी इनसे बात हो रही थी, पूनम देवी से, नाराज थी, कह रही थी कि निर्दलीय अब मैदान में उतरेंगे। इसी तरह खगड़िया में ही बेलदौर की सीट है, पन्ना लाल पटेल सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर इनको यहाँ से मैदान में उतारा गया है। सूरजगढ़ा की सीट पर सबकी नज़र थी, चूंकि ललन सिंह का इलाका, और यहाँ से रामानंद मंडल को उतारा गया है, क्योंकि ये वो सीट है जहाँ से प्रहलाद यादव चुनाव जीते थे। बहुमत परीक्षण के दौरान उन्होंने साथ दिया था एनडीए सरकार का और ये माना जा रहा था कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन ललन सिंह इस बात पर ये चाह रहे थे कि ये जो टिकट है वो रामानंद मंडल को मिले, तो ऐसे में रामानंद मंडल को वो सीट मिल गई है। शेखपुरा की सीट जो है रणधीर कुमार सोनी को, बरबीघा की सीट कुमार पुष्पंजय को। इसके अलावा राजगीर की एक सीट इंपॉर्टेंट है, कौशल किशोर सिटिंग एमएलए हैं। इस सीट को लेकर काफ़ी जो विवाद चल रहा था, पेच फंसा हुआ था, एलजेपी के खाते में ये सीट जा रही थी, लेकिन ये लिस्ट बता रही है कि एलजेपी को ये सीट नहीं मिली है और इस सीट पर कौशल किशोर एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव मैदान में होंगे। नालंदा की सीट नीतीश कुमार का गृह जिला, श्रवण कुमार बिहार सरकार के मंत्री और 7 बार जीत चुके हैं, एक बार फिर श्रवण कुमार को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। और हरनौत की सीट हरिनारायण सिंह, ये भी काफ़ी वरिष्ठ एमएलए हैं, कई बार जीत चुके हैं और ये सब सीटें नीतीश कुमार के गृह जिले की हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल नज़र नहीं आ रहा है। मोकामा की सीट अनंत सिंह, बाहुबली चेहरा, और बहुत पहले ही कह दिया कि हम नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं, कल उनका नॉमिनेशन हुआ, किसी भी सीट का इंतज़ार नहीं। ललन सिंह के बेहद करीबी इस बार, और यही कारण है कि अनंत सिंह इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि उनका टिकट नहीं कटने वाला है। नॉमिनेशन भी फाइल कर चुके हैं और सीट में भी नाम आ गया है। फुलवारी शरीफ की सीट पटना में श्याम रजक, जो कि पहले लालू यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में जेडीयू में शामिल हुए, फिर आरजेडी में गए, फिर एक बार जेडीयू में आए, और श्याम रजक फुलवारी शरीफ की सीट से उम्मीदवार होंगे। पिछली बार माले ने ये सीट जीती थी और इस बार श्याम रजक
फुलवारी से उम्मीदवार होंगे। काफ़ी इंतजार था इनको इस बार चुनाव का। मसौढी की सीट अरुण माझी को दी गई है, जो पहले फुलवारी से चुनाव लड़ते थे, और इस बार मसौढी से अरुण माझी को उतारा गया है। संदेश की सीट राधा चरण शाह को दी गई है। पहले ये आरजेडी में हुआ करते थे, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हुए और इस बार उनको संदेश से मौका मिला है। और संदेश वो सीट है जहां से बाहुबली अरुण यादव के बेटे दीपू यादव को इस बार टिकट मिला है। और संदेश की जो सीट है वो बाहुबलियों की सीट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं उनका बालू के कारोबार पर उनका रिश्ता रहा है। कई बालू माफिया जो हैं यहाँ की राजनीति में हैं, तो ऐसे में इस बार संदेश में कड़ा मुकाबला होगा। अरुण यादव के बेटे का मुकाबला राधा चरण शाह से होगा। जगदीशपुर की सीट भगवान सिंह कुशवाहा को मिली है। नीतीश कुमार के काफ़ी पुराने साथी, समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, बीच में दूसरे दलों में गए लेकिन फिर वापसी हुई और भगवान सिंह कुशवाहा को जगदीशपुर की सीट दी गई है। ये सीट आरा जिले में आती है, जो शाहाबाद का इलाका है। और शाहाबाद इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। जो कुशवाहा और राजपूत को लेकर जो सामाजिक समीकरण बिगड़ा था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था एनडीए को। काफ़ी खराब प्रदर्शन हुआ था एनडीए का। और इस बार यहाँ से कुशवाहा जाति से आने वाले जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। डुमरांव की सीट राहुल सिंह को मिली है। राजपुर की सीट सुरक्षित सीट संतोष कुमार निराला, ये वो चेहरा जिसका नाम सबसे पहले नीतीश कुमार ने अनाउंस किया एक सार्वजनिक सभा में, एक मंच से, और ये कहा कि आप इनको वोट दें। और सबसे पहले सिंबल लेने वालों में भी संतोष कुमार निराला थे। सिंबल मिल चुका है और इनका नाम भी इस लिस्ट में है। तो आप पूरी लिस्ट यदि आप देखें जेडीयू की, तो कई पुराने चेहरे हैं और वहीं कई ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट कटा भी है, नए चेहरों को उतारा गया है। तो जेडीयू की लिस्ट आ गई है। पहले चरण का जो नॉमिनेशन है उसकी आखिरी तारीख 17 तारीख है और ऐसे में बहुत कम समय बचा है, और इसलिए ये माना जा रहा था कि आज हर हाल में जो लिस्ट है वो आएगी। अब देखना यह है कि इसके दूसरे चरण की जो सीटें हैं, जो और बची हुई सीटें हैं, वो भी माना जा रहा है कि आज या कल तक आ सकती हैं। और बीजेपी की जो भी बची हुई सीटें हैं उसको भी कहा जा रहा है कि वो सीटें अब आ सकती हैं। तो फिलहाल अब सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर जो तस्वीर धुंधली थी वो धीरे धीरे अब साफ हो रही है। और अब एनडीए में बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी कर दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नीतीश। एक तरफ महागठबंधन है जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हो पाया है, पार्टी के सिंबल से आरजेडी ने अपने नेताओं को दिए हैं। तो वहीं अगर आप एनडीए की बात करें तो यहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है। कुछ नाराजगी जरूर है लेकिन उसको भी दूर किया जा रहा है। कल बीजेपी ने 71 अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी थी और अब 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जेडीयू ने जारी कर दी है। अगर इस सीटों की बात करें तो यहाँ 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचवाकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है और 10 जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैदान में उतारा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां एलजेपी की बात कही जा रही है कि जहां जहां एलजेपी को लेकर टकराव था कि एलजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी, सोनबरसा सीट को लेकर बड़ी कश्मकश थी, एकमा सीट को लेकर बड़ी कश्मकश थी, राजगीर सीट को लेकर बड़ी कश्मकश थी, इन तीनों ही सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जो जितनी भी नाराजगी की बात चल रही थी, अटकलों की बातें चल रही थी, वो इस पहली लिस्ट से समाप्त हो जाती हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, वो कैंडिडेट वो जहां पर चिराग पासवान सीधी सीधी उनकी फाइट थी, सीधे सीधे ये था कि चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। और एक बार अगर हम सीटों को देखें नीतीश, तो एकमा सीट याद आती है, राजगीर सीट याद आती है, सोनबरसा सीट याद आती है। बाकी ऐसी और कौन सी सीटें हैं जहां जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और वहां एलजेपी भी जगह तलाश कर रही थी? देखिए जाहिर है ये वही सीटें हैं जिसकी चर्चा आप कर रही थी। ये वो सीटें हैं जहां एलजेपी का दावा था, और चूंकि एलजेपी पहली बार गठबंधन में है तो जाहिर है बीजेपी और जेडीयू की सीटों पर ही एलजेपी की नज़र थी। और यही कारण है कि इसको लेकर जो है उम्मीदवारों में काफ़ी भ्रम की स्थिति थी, क्योंकि जो एलजेपी की तरफ से अभी आधिकारिक कोई लिस्ट भले नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी बाहर निकल कर आ रही थी और जो कुछ लिस्ट सामने आ रही थी मीडिया के माध्यम से, उस लिस्ट में कई ऐसी सीटें थी
जो जेडीयू और बीजेपी की सिटिंग सीटें थी और उन सीटों पर कहा जा रहा था कि एलजेपी की नज़र है, एलजेपी को वो सीटें मिलने जा रही हैं और इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। उनमें जेडीयू की भी कई सीटें थी जिसमें एकमा को लेकर भी कहा जा रहा था, लेकिन जो लिस्ट है वो ये बता रही है कि एकमा की सीट नहीं जा रही है। इसी तरह राजगीर की सीट की बात करें, वो भी जेडीयू की सिटिंग सीट है, वो जेडीयू के पास ही रह गई। फिर दूसरी सीटों को आप देखें, जो रत्नेश सदा हैं जो सोनवर्षा से हैं, और वो भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गए थे, रो भी रहे थे, क्योंकि उनको ये जानकारी मिली थी कि चिराग पासवान के खाते में ये सीट जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको सिंबल भी मिला और लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है। तो इस तरह कई ऐसे उम्मीदवार जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि इस बार उनका टिकट इसलिए कटेगा क्योंकि ये सीट एलजेपी के खाते में जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एकमा को लेकर भी काफ़ी चर्चा थी। धूमल सिंह ने तो यहाँ तक तय कर लिया था कि वो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में चले जाएंगे, लेकिन अब जब लिस्ट आ गई है तो जाहिर है ये सस्पेंस अब खत्म हो गया है और माना जा रहा है कि अब जब दूसरी लिस्ट आएगी तो उसके बाद अब तस्वीर और साफ हो जाएगी। लिस्ट का इंतजार जो है वो अब लगातार किया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट कब आएगी। लेकिन अगर इन सीटों की बात करें, इन सीटों को अगर देखें हम जिन जिन पर नामों का ऐलान किया गया है, तो नीतीश गायघाट की चर्चा भी कर लेनी चाहिए। ये वो गायघाट की सीट जहां कोमल सिंह ने 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, बड़ा डेंट पहुंचाया था। अब ये कोमल सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही है यहां से। जी हाँ, 2020 में आपको याद होगा चिराग पासवान ने जेडीयू की सीटों पर अपने उम्मीदवार अधिकतर उतारे थे और ये कहकर उतारे थे कि हम नीतीश कुमार को इसका नुकसान करेंगे। तो जो उनके उम्मीदवार थे जेडीयू के उम्मीदवार के सामने ज़्यादातर थे और उनमें से एक गायघाट की वो सीट भी थी। कोमल सिंह चुनाव मैदान में आई थी, खुद जीत नहीं सकी लेकिन नुकसान उन्होंने पहुंचाया। और कोमल सिंह का जो राजनीतिक परिवार है उसमें दिनेश राय जो उनके पिता हैं वो जेडीयू से हैं, एमएलसी रहे हैं और इसके बाद उनकी मां एलजेपी में सांसद हैं। हालांकि जब एलजेपी का बंटवारा हो रहा था, जो पारिवारिक मतभेद सामने आया था, उसमें बीना देवी अलग हो गई थी, लेकिन फिर जब लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो चिराग पासवान ने बीना देवी को टिकट दिया। तो एक ऐसा परिवार जिसमें मां एलजेपी से, पिता जेडीयू में और अब बेटी भी जो पहले एलजेपी की उम्मीदवार थी लेकिन इस बार अब वो जेडीयू के टिकट पर मैदान में होंगी। और ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को ये सीट जा रही है, लेकिन जेडीयू इस बात पे अड़ी थी कि ये सीट जो है गायघाट की है वो उनकी होगी और ऐसे में उनको उम्मीदवार चाहिए था। उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कोमल सिंह को अब देखिए एक और सीट जो चिराग पासवान का गृह क्षेत्र माना जाता है अलौली, वहां से भी जेडीयू ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो जितनी भी अटकलें चल रही थी चिराग पासवान और जेडीयू को लेकर, वो तमाम अटकलें इस पहली लिस्ट के साथ काफी हद तक समाप्त होती है। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत पर बने हुए हैं, बिहार में सियासत बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, टिकटों का बंटवारा हो रहा है तो नेताओं की नाराजगी भी है।